जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी साधकों, श्रोताओं, भगवान प्रेमियों का हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेरक कथाएं, साधना मार्ग, जीवन जीने की कला और परमेश्वर की कृपा अनुभूतियाँ हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता हो तो अधिक से अधिक लोगों तक ये प्रेरणा पहुंचाइए। इसीलिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अधिक विलंब किए बिना चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 25 की इस प्रेरणादायक कथा की ओर, जहाँ माता देवहूति ने पुत्र रूप में अवतरित परमेश्वर श्री कपिल देव जी से जीवन मोक्ष, साधना, भक्ति और ज्ञान मार्ग पर मार्गदर्शन मांगा था। प्रिय श्रोताओं, सूत जी ने शौनक ऋषि से कहा, कपिल देव कोई साधारण पुत्र नहीं थे। वही आदि प्रभु परमेश्वर आदि नारायण ने माता देवहूति की गर्भ से अवतार लिया था, ताकि साधुओं, साधिकाओं, साधकों का मार्गदर्शन किया जा सके। जब माता ने गर्भज पुत्र परमेश्वर शिशु कपिल देव जी को पहचाना, तभी उनके जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हुआ। उनके भीतर साधना मार्ग पर जाने की प्रेरणा जागने लगी थी। देवहूति ने आदरपूर्वक पुत्र से निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा जीवन इंद्रियों की विषय वासनाओं और अज्ञान रूपी अंधेरे में घिरा हुआ है। अब आपके रूप में ज्ञान सूरज आया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल देव जी ने मुस्कुराकर माता की साधना भावना स्वीकार की। उनके भीतर उमड़ रहे शिष्य भाव ने उनके आदेश सुनने की भूमिका निर्मित किया। तब श्री कपिल मुनि ने साधना मार्ग समझाना शुरू किया। माँ, जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति, परम शांति, परम सुख, इसका मार्ग एक ही है। साधना, ज्ञान, वैराग्य और परमेश्वर की अनन्य भक्ति। ये साधना तभी संभव है जब मन इंद्रियों की चंचलता से बाहर निकल एक परमेश्वर पर केंद्रित रहे। साधु जनों का साथ इसका साधन है। उनके जीवन, उनके विचार, उनके आचरण साधक का मार्ग आसान कर देते हैं। जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह साधुओं की संगति, उनके वचनों का श्रवण साधक के भीतर असत संस्कारों, विषय वासनाओं, अहंकार, क्रोध इत्यादि को भी जला देता है। जो साधु परमेश्वर पर एकाग्र होकर साधना करता है, वही साधक धीरे धीरे शांति, सुख, ज्ञान, वैराग्य, साधु संग, परम भक्ति, आंतरिक एकात्मा, इसका अनुभव करता हुआ जीवन मोक्ष पा ही लेता है। इसके आगे कपिल देव जी ने कहा, भक्ति ही साधना का सर्वोत्तम मार्ग है।
एक साधक शांति, निर्मल चित्त, साधुओं का साथ, एक परमेश्वर पर विश्वास, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके पराक्रम का गायन करता रहे। यह साधना धीरे धीरे चित्त शुद्ध कर देती है, अहंकार मिटाती है, विषयों की लालसा समाप्त होती है। साधक परमेश्वर की शांति, सुख, एकात्म भाव, साधुओं जैसा जीवन जीने लगता है। तब साधक एक परमेश्वर को हर जीव में, हर परिस्थिति में देखने लगता है, एक तत्व अनुभव करता हुआ जीवन जीता है। इसके बाद कपिल मुनि ने माता देवहूति से सांख्य शास्त्र, जीव परमात्मा, माया, साधना, साधक, साध्य इत्यादि पर सूक्ष्म चर्चा की। जब साधक इंद्रियों पर विजय पा लेता है, चित्त शांति से भर जाता है, तभी उसको परमात्मा एक शाश्वत सुखद रूप में अनुभूत होने लगते हैं। भक्ति साधन ही जीवन का मोक्ष है। कपिल जी ने माता से यह भी कहा, जो साधु मेरा नाम जपता है, मेरा चिंतन करता है, मेरे रूप, गुण, लीला पर चर्चा करता है, वही साधक जीवन, मरण, सुख, दुख, आसक्ति, मोक्ष सभी पर विजय पा लेता है। जो साधु एकमात्र मुझको अपना शरण, अपना इष्ट मानता है, वही कालचक्र, मृत्यु या भारी विघ्नों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे साधक साधुओं का आदर, उनके साथ साधना, उनके जीवन आदर्श अपनाकर धीरे धीरे परम शांति तक पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि ने यह भी बताया, भक्ति पर चलते हुए साधक धीरे धीरे आसक्तियों, विषय वासनाओं, अहंकार, क्रोध, लोभ इत्यादि से शुद्ध होता हुआ एक निर्मल चित्त को पा लेता है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह माता देवहूति ने साधना मार्ग पाया, जीवन मोक्ष साधने की प्रेरणा ग्रहण की। शांति, ज्ञान, भक्ति, साधुओं की संगति ने उनके जीवन का रूपांतरण किया। यदि हम भी साधुओं की शरण लें, भगवान की शरण ग्रहण करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, विषयासक्ति छोड़ें, जीवन साधना मार्ग पर लगाएं, तभी हम जीवन का असली सुख पा सकेंगे। वही सुख जो शाश्वत है, निर्मल है और परिपूर्ण है। इस कथा से हमें मुख्य नीति यह पता चलती है कि साधुओं का साथ जीवन बदल देता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, विषयासक्ति से मुक्ति ही साधना की नींव है। परमेश्वर एक ही शरण है, वही जीवन मोक्ष प्रदान करता है। जीवन साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य साधुओं की शरण से निर्मल होकर परम शांति तक पहुंचाता है। यदि आपको हमारी ये कथा प्रेरक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में श्री हरि ज़रूर लिख दीजिए, ताकि ये कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसके लिए इस कथा को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।